Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about POक्सो एक्ट। POक्सो एक्ट में गाइज अब तक हमने गाइज जो भी इसकी अमेंडमेंट थी वो उसे भी डील किया है एंड हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ईच एंड एवरी सेक्शन को वन बाय वन आपके साथ डिस्कस किया है। गाइज अगर हम POक्सो एक्ट की बात करें, जो POक्सो एक्ट है वो डील करता है बच्चों के साथ जो भी सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। दिस इज अ स्पेशल लॉ। गाइज एक माइनर लॉ तो है बट ये एक स्पेशल लॉ है। अगर आप इसे डीपली रीडिंग करते हो, डीपली देखते हो तो आपको पता चलेगा कि ये एक स्पेशल लॉ है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 6 की। जो चैप्टर 6 था ये डील करता है प्रोसीजर्स फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। कौन सी स्टेटमेंट की बात हो रही है? जो हमारा चैप्टर 6 है ये डील करता है कि जो बच्चे होते हैं अगर उनके साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है, मिस हैपनिंग मीन्स सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, आफ्टर देन जो भी उनके साथ हुआ बच्चों के साथ, उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, उसका क्या प्रोसीजर है, ये डील करता है हमारे चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 में गाइस हमारे और भी सेक्शंस हैं बट हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ओनली सेक्शन 24 की। जो हमारा सेक्शन 24 है वो डील करता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जो बच्चे की स्टेटमेंट है वो रिकॉर्डिंग कैसे होगी उसकी बात की जा रही है। सब सेक्शन में 1 में बात हो रही है कि जो बच्चे की रिकॉर्डिंग है, स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। The statement of the child shall be recorded at the residence of the child। यहाँ पर बच्चा रेसिडेंस है, जहाँ पर बच्चे का रेसिडेंस रह रहा है नॉर्मल वे में, वहां पर, या फिर एट द प्लेस वेयर ही यूजली रिसाइड, जहां पर बच्चा नॉर्मली तौर पर रह रहा है। मान लो उसके रेसिडेंस प्लेस के ऊपर उसका जो है इंसिडेंट हो गया, आफ्टर दैट बच्चा वहां से क्या कर रहा है, अपनी मदर के साथ मूव ऑन कर देता है। बच्चा बहुत डर जाता है, वहां पर रहना नहीं चाहता और उसके फियर को कम करने के लिए, जो उसे थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, मान लो उसकी मदर जो है वो उसे एक अलग प्लेस पे लेकर आ जाती है। मान लो वो रेंट पे रहना स्टार्ट कर देती है, अपनी किसी फ्रेंड के साथ रहना स्टार्ट कर देती है, अपने मायके में जाकर रहना स्टार्ट कर देती है, अपनी ननद के पास या किसी भी जगह के ऊपर जो नॉर्मल उसका रेसिडेंस है, यूजली वो रह रहे हैं, उसके ऊपर वो रिजाइड कर रही है, तो वहां पर भी बच्चे की जो स्टेटमेंट है वो भी वहां पर भी रिकॉर्डिंग हो सकती है स्टेटमेंट। या फिर कहां पर, एट द प्लेस ऑफ हिज चॉइस, जहां फिर उनकी चॉइस के ऊपर, एंड जहां जो भी उनकी चॉइस होगी। गाइस जहां पर हम यहाँ पर आपको पॉज कर रहे हैं, इन्होंने हमारे पास 3 पॉइंट रखे हैं। कहां पर बच्चे की स्टेटमेंट हो सकती है? यहाँ पर बच्चा का रेसिडेंस प्लेस है, या फिर बच्चा जहां पर यूजली रिजाइड करता है, नॉर्मली मान लो रेंट पे रह रहा है, या फिर किसी नेबर के रह रहा है, अपनी मदर के साथ, कोई भी यहाँ पर नॉर्मली रह रहा है, जहां फिर जहां पर उसकी चॉइस हो बच्चे की। ठीक है, इनके हमारे पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने लिखा है एंड as far as practicable by a woman police officer not below the rank of sub inspector। इसमें आगे अब ये भी प्रोसीजर होगा कि जो बच्चे की स्टेटमेंट है वो कौन रिकॉर्ड करेगा? जो भी क्या लिखा है, as far as practicable by a woman police, जो भी हमारी वुमेन पुलिस ऑफिसर होंगे जिनका रैंक सब इंस्पेक्टर से कम का नहीं होगा ना। तो गाइस इसमें कांस्टेबल जो है वो भी रिकॉर्डमेंट, जो स्टेटमेंट है जो भी बच्चे की स्टेटमेंट होगी उससे रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जो भी हमारे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं वो भी गाइस इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसमें सबसे पहले जो हम रैंक की बात कर रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर ही वोमेन, गाइस जहां पर बात आ रही है वोमेन पुलिस की, इसमें क्या हो रहा है कि मान लो अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, बच्ची के साथ मिस हैपनिंग होगी। गाइस यहाँ पर अब हम आपको थोड़ा सा बेल एक्ट से अलग नॉर्मल बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल में क्या होता है कि अगर किसी भी बच्ची के साथ, मान लो बच्ची कितने साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, 2.5 साल की है, 5 साल की बच्ची है, तो गाइस शी इज नॉट कैपेबल फॉर, गाइस वो कैपेबल नहीं है इन सारी चीजों को फेस करने के लिए। वो डरी हुई है, बच्चे को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। अब वो किसी भी ऐसे जेंट्स के साथ, जहां मान लो किसी लड़के ने उसके साथ इतनी हवानियत कर दी, वो लड़का कोई भी हो सकता है गाइस। जब भी बच्चों के साथ मिस हैपनिंग होती है, सेक्सुअल ऑफेंस होता है, तो मोस्टली उनके फैमिली मेंबर्स में होते हैं, या फिर उनके नेबर्स में होते हैं, नेबर्स में भी हो सकते हैं, या फिर उनके पापा का फ्रेंड हो सकता है, ब्रदर का फ्रेंड हो सकता है, या फिर ऐसे कोई भी मेंबर्स हो सकता है जिसके पास वो ट्यूशन के लिए जा रहे हो। जब कुछ भी हम मान लो कि उससे क्या होता है कि गाइस बच्चे के साथ अगर कोई भी पर्सन ऐसा कुछ करता है तो बच्चा आफ्टर दैट बहुत ज्यादा डर जाते हैं, पैनिक फील कर जाते हैं, उनके माइंड में एक फियर बैठ जाता है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि वुमेन पुलिस के द्वारा ही, वुमेन पुलिस ऑफिसर ही बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अगर इन केस वहां पर क्या होता है कि मान लो टाइम एक क्या होता है, लिमिटेड टाइम है बच्चे की स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करनी है।
तो उसमें क्या होता है गाइज कि मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेंशन तो है कि वुमेन पुलिस ही करेगी, वुमेन पुलिस ऑफिसर ही करेगी, और इसकी रैंक की बात करें सब इंस्पेक्टर ही करेगी। तो अगर गाइज ऐसी कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाए कि उसमें क्या है कि जो लेडीज ऑफिसर है वो अवेलेबल नहीं है और बच्चे की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है, तो गाइज उसमें फिर ये है कि परमिशन लेकर फिर देखा जाएगा। बट इसमें मेंशन यही है कि वुमेन पुलिस ऑफिसर ही करेगी, नॉट द बिलो रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ठीक है, मोस्टली तो क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर ही करती है जो वुमेन पुलिस ऑफिसर होते हैं। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। द पुलिस ऑफिसर वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म। गाइज ये देखिए, अब अगर बच्चे की जो स्टेटमेंट है, तो गाइज अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर, जो लेडी पुलिस ऑफिसर भी हैं, अगर वो यूनिफॉर्म में आएगी तो बच्चे तो डर जाएंगे, उन्हें तो पता ही नहीं कि क्या हुआ है। अगर उन्हें बोलेंगे कि भाई मैं पुलिस वाला हूँ, मैं पुलिस वाली हूँ, तो हाँ हम आपकी स्टेटमेंट लेने आए, तो बच्चा एक यूनिफॉर्म में देखकर पर्सन को ऐसे डर जाएगा, वो उससे कोई बात ही नहीं करेगा। वैसे भी गाइस जो बच्चे होते हैं उन्होंने बात क्या बोलनी होती है, बहुत थोड़ी सी बात बोलनी होती है और अपनी ही भाषा में बोलनी होती है। उन्हें नहीं पता होगा कि हाँ उन्हें ऐसे टच किया, ऐसे किया, वो बहुत अलग भाषा में ही बच्चे बात करते हैं। आप सबको भी पता है कि जब हम बच्चे को, हम नॉर्मली, मैं आपको एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, हम बोलते क्या है, हमें नींद आ रही है, बच्चों को हम क्या बोलते हैं, निन्नी आ रही है, आपको निन्नी करनी है, आपको निन्नी आ रही है। तो मीन्स आपको एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ कि बच्चे जो हैं वो बहुत अपनी भाषा में ही बात करते हैं। तो इसीलिए बच्चों के साथ जो पुलिस ऑफिसर हैं वो नॉर्मल वे में बात करेंगे एंड वो यूनिफॉर्म में उनके सामने नहीं आएंगे, वो यूनिफॉर्म में उनकी जो स्टेटमेंट है उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन shall while examining the child ensure that at not paint on the time of child came into contact in any way of the accused। जब बच्चे की, गाइस इसमें ये बोला गया है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर बच्चे की स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड हो रही है उसके कॉन्टेक्ट में अक्यूज्ड को सामने नहीं किया जाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चा तो और पैनिक फील कर जाएगा और घबरा जाएगा। क्यों? बच्चे के साथ हवानियत हुई है, वो पहले ही इतना डर चुका है कि वो अब किसी से बात ही नहीं कर रहा। तो बच्चे के सामने क्या है गाइस, वो अक्यूज्ड को प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीजन। किसी भी बच्चे को डिटेन नहीं किया जाएगा पुलिस स्टेशन में नाइट के टाइम, चाहे कोई भी रीजन हो। ठीक है गाइस, सब सेक्शन क्या बोल रहा है, नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड, किसी भी बच्चे को रात को पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जाएगा, चाहे कोई भी रीजन हो, वो बच्चे के लिए परफेक्ट नहीं होगा। ये हमारा बोला गया सबसेक्शन 4 में। सबसेक्शन 5 की बात करें, द पुलिस ऑफिसर शैल इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक मीडिया अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द स्पेशल कोड इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ये देखिएगा इस क्या बोला गया है, जो भी बच्चे की आइडेंटिटी होगी उसे कभी भी मीडिया में डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। गाइज मीन्स क्या है कि बच्चे का नाम, उसका रेसिडेंस, ये बातें गाइज हमने आपको पहले की वीडियो में बताई हुई है। बच्चे का स्कूल, बच्चे के नेबर, बच्चे का रेसिडेंस, बच्चे के फैमिली मेंबर्स, इवन बच्चे का नेम भी, जहाँ कहाँ पर वो ट्यूशन जाता है, वो क्या किस स्कूल में जाता है, इन चीज़ों को कभी भी मीडिया के सामने या किसी के भी सामने डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर कुछ ऐसा होता है अनलेस अदरवाइज, ऐसा अगर बच्चे के बेनिफिट के लिए होता है तो वो क्या होगा, बाय द स्पेशल, किसके द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा, स्पेशल कोर्ट के द्वारा। अगर ऐसा कुछ, ऐसा अभी तक तो गाइज कभी हुआ नहीं। अगर मान लो कुछ ऐसा होता है, जैसे कि हमारा एक, गाइज मैं वैसे रेप केस की बात कर रही हूँ, अभी मान लो कि हमारा एक मैटर था निर्भया केस वाला, तो गाइज उसे भी एक अलग नेम दे दिया था, जैसे कि निर्भया केस। ठीक है, तो वो क्या एक अलग, उसकी वो क्या होता है कि उसका रियल नेम नहीं बताते, वो उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। वो अगर कुछ होता है तो वो बच्चे के बेनिफिट के लिए हो रहा है। अगर हमने यहाँ पर निर्भया केस की बात की है तो गाइज दिस इज अ ओनली एग्जाम्पल, हमने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दी है यहाँ पर। ठीक है, तो गाइज ये बातें थी हमारी बच्चे की रिकॉर्डिंग को, जो भी उसकी स्टेटमेंट होगी उसे रिकॉर्ड करने की। बच्चा गाइज बोलेगा भी क्या, मान लो कोई भी, हम आपसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, मान लो कोई भी अभी पुलिस ऑफिसर जाती हैं, ठीक है, वो बच्चे के साथ नॉर्मल वे में बात कर रही है, हाँ जी आप कैसे हो, आपका क्या नेम है, क्या हुआ था, तो वो भी पता नहीं बच्चा 15-20 मिनट में एक बात बोल रहा है, 2 घंटे के बाद कुछ बता रहा है।
तो बच्चा जैसे जैसे बोलेगा गाइज, उसकी जो स्टेटमेंट है उसे वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, जो जो उसकी स्टेटमेंट होगी गाइस बच्चे की, उसे वैसे ही लिखा जाएगा। ये नहीं है लिखा नहीं मतलब रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्डिंग की जाएगी। ये नहीं है कि हाँ हम अपने वे से उसे लिखेंगे, नहीं। अगर मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताई कि अगर बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा होता है, जैसे बच्चे अपने भाषा में अपने जो पर्सनल पार्ट होते हैं जो बोलते हैं, उसे अपनी भाषा में जो बोलेंगे वैसे ही हम उसे रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी स्टेटमेंट को। ये नहीं कि उसमें कुछ अलग से कुछ भी अमेंडमेंट की जाएगी, नहीं। बच्चा जैसे जैसे बोलेगा उसे वैसे ही। बच्चे की स्टेटमेंट लेनी गाइस बहुत एक मुश्किल काम होता है कि उसे कुछ ना कुछ चीज देकर, चॉकलेट देकर, टॉफी देकर, कैंडी देकर, जहाँ उसे कोई ना कोई मान लो उसे कोई टॉय देकर भी हाँ कि वो धीरे धीरे हमें बात बता दे उसके साथ क्या हुआ है। तो ये पुलिस ऑफिसर के ऊपर बहुत बड़ी एक बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें बच्चों की स्टेटमेंट कैसे करके वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ गाइज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइज आप जितनी भी हमारी वीडियो देखते हैं, चाहे मेरी वीडियो हो चाहे किसी की भी अदर वीडियोस आप देखते हो, गाइज इसमें बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। आप इन्हें एक लाइक कर दीजिए, इससे कुछ नहीं होगा। लाइक करने से क्या होता है कि हमें मोटिवेशन हम लोग होते हैं आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, उनकी भी नॉलेज इन्हांस होगी। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि जब भी हम कोई भी वीडियो आपको हम उसका नोटिफिकेशन पहले आए, तो गाइज प्लीज इसका जो हमारा इससे गाइज सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।